नमस्कार दोस्तों। तो ये मुझे बाइबल क्या बोलते हैं हिंदी में भी मिला। शायद मुझे पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था। तो रेवलेशन जो मैं इंग्लिश में बनाते रहता हूँ वो हिंदी में भी मुझे मिला। तो रेवलेशन 9 के ऊपर मैंने जो इंग्लिश में वीडियो बनाया उसी का मैं देखिए हिंदी में बता रहा हूँ। इसका और अभी के सिचुएशन का डायरेक्ट लिंक है। और जब पांचवें स्वर्गदूत, तो स्वर्गदूत या एंजल आप बोल सकते हो कि प्लैनेट भी बोल सकते हैं। जैसे कि पहला स्वर्गदूत सूरज हो गया, दूसरा चांद, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा बृहस्पति, ठीक है। छठा शुक्र, सप्तम वाला जो है वो शनि है। तो मेरे हिसाब से ठीक है। तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। अभी तारा गिरता हुआ तारा ऑब्वियसली मीटेराइट हो सकता है, कॉमेट हो सकता है, उल्का हो सकता है। जैसे कि एटलस लास्ट ईयर आया था और बिखर गया था। फिर जहाँ तक मुझे याद है इवन स्वैन, नियोवाइस ये सब आए थे और तो उनका बहुत न्यूज़ में भी आया था, ठीक है। तो जब वो हुआ, जब 2019 दिसंबर में एटलस आया था, दिसंबर 29 को या 26 को, ठीक उसी के बाद ये कोरोना का कांड शुरू हुआ। उसके अतः कुंड की कुंजी दी गई, ओके। और उससे अतः कुंड ने खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। तो मेरे हिसाब से ये टिड्डियां टिड्डियां नहीं है, मतलब ये वायरस है, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है ये टिड्डियां वाला बहुत प्रॉब्लम हुआ था। अरेबिया से आया था, राजस्थान में प्रॉब्लम हुआ, मुंबई में प्रॉब्लम हुआ, दिल्ली में प्रॉब्लम हुआ। लेकिन वो सिर्फ क्या बोलते हैं, कैसे बोलूं, वो कवर है, वो असली चीज नहीं। असली चीज ये वायरस है और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की शक्ति दी गई। बिच्छुओं की शक्ति, तो इस सेंटेंस से मुझे समझ में आया कि वो वायरस या वैक्सीन की बात कर रहा है, ना कि एक्चुअल टिड्डियों के। और उनसे कहा गया, ठीक है। अब टिड्डियों को कौन बताएगा कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं है। सो दैट मीन्स इट इज नॉट टिड्डी। टिड्डियों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे चीज जिससे कि कुछ हम कर सकें, कि ना वो पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ। और नॉर्मली हमें पता है कि ये टिड्डियां ये वो एक्चुअली एग्रीकल्चर यानी फार्म या मतलब घास और क्या बोलते हैं फार्म को ही खराब करता है। लेकिन यहाँ लिखा गया है कि उन्हें कहा गया कि पृथ्वी के घास को, ना कि हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। जबकि लास्ट ईयर जो टिड्डियां आई थी इंडिया में वो तो बहुत सारे क्रॉप्स को खराब कर दिया। सो हम उन टिड्डियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली किसी और टिड्डी की बात कर रहे हैं और वो टिड्डी है वायरस। केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। तो ये प्रोग्राम भी हो सकता है या वो लोग हो सकते हैं जो मतलब शायद वेज फूड नहीं खाते हों। और उन्हें मार डालने की तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। 5 महीने तो टिड्डी पीड़ा नहीं दे सकता एक आदमी को, राइट। मतलब अगर मान लो टिड्डी आ गया, मेरे घर में आ गया और थोड़ा खराब किया, लेकिन वो वहीं 5 महीने थोड़ी रहेगा, वो चला जाएगा, राइट। तो टिड्डियों से क्रॉप थोड़ा खराब हो सकता है या कुछ चीजें खराब हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 5 महीने तक मैं उसके लिए तड़पूं। तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये वो टिड्डियां 5 महीने तक रहेंगे और फसल को खराब करेंगे। लेकिन हम यहाँ फसल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली बात कर रहे हैं वायरस की। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य की होती है। बिच्छू के डंक मारने जैसे जैसे मनुष्य होती है, मतलब क्या है? या तो वायरस या वैक्सीन जो एक्चुअली जब आपको लगता है तो उससे भी दर्द होता है, राइट। और वो 5 महीने की यही बात कर रहा है, मतलब उसका इफेक्ट ऐसा रहेगा, री इन्फेक्शन का भी चांसेस है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे, लेकिन उनको मृत्यु उनको ना भोगेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार हुए घोड़े जैसा है। तो घोड़ा देखिए, तो ये घोड़ा है, ऐसा ऐसा है। फिर कोरोना,
सिंह जैसे है, ठीक है। और मैं वैक्सीन भी दिखा देता हूँ। तो जब जॉन को ये दिखाई दिया तो शायद उसने सोचा कि ये घोड़े जैसा है दिखने में। सुई को ही उसने घोड़े जैसा बताया है, और उनके सिरों पर मानो सोने का मुकुट है और उनके मुंह में मनुष्य का जैसा था। तो ये कौन सा ऐसा टीटी है जिसका मुंह मनुष्य का जैसा है? राइट, सो दैट मीन्स वो मतलब कंपेयर कर रहा है कि एक चीज से दूसरी चीज को कंपेयर कर रहा है, बता रहा है कि ऐसा है। और उनके बाल स्त्रियों के जैसे थे और उनके दांत सिंह के जैसे थे, और वो लोहे की झिलम पहने थे, और देखो लोहा, तो सुई की बात कर रहा है वो। क्योंकि जॉन 2000 साल पहले जब वो देखा, अब उसको थोड़ी पता है कि वैक्सीन ये क्या है, तो लोहा इधर साफ लिखा है और वो लोहे की झिलम पहने थे। सो दैट मीन्स वो वैक्सीन या इंजेक्शन की बात कर रहा है। और उनके पंख का शब्द ऐसा था जैसे रथों पर बैठे बहुत से घोड़े जो लड़ाई में दौड़ते हों। तो ये क्वांटम लेवल पे वॉर है, मतलब बेसिकली ये जॉन ये बता रहा है कि हजारों लाखों करोड़ों मतलब का आर्मी का अटैक हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जब वो इस आर्मी की बात कर रहा है, ये लोगों की बात कर रहा है, सो दैट मीन्स वो वायरस है जो मतलब हजारों लाखों, मतलब वो क्वांटम लेवल पे उसको दिखा ये सब। मतलब जब वो उसको ये विजन दिखा तो उसके एकदम मन में थर्ड आई में ये सब दिखा। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अपोदन है और यूनानी में अपोलियन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इनके बाद दो विपत्तियां और आने वाली हैं। सो इस पूरे मतलब रेवलेशन 9 10 11 12 13 14 जब आप पढ़ोगे तो आपको अब इस ऐसा ऐसा पढ़ना चाहिए जैसे कि ये किसी वायरस का अटैक हो। ठीक है, तो ये साइट मैं वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन आप प्लीज पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।